मेरे घर जल्दी वो लोग आते नहीं हैं, लगभग 10-12 साल हो गए होंगे। आता है और पसंद भी नहीं आता है सच में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है मंगलवार और अभी बज रहे हैं 1। तो मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो सुबह से मेरा बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, तो सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ वीडियो। तो फ्रेंड, अभी सारे काम हो चुके हैं और मैंने नाश्ता भी कर लिया है और बाहर में कपड़े पसार दिए हैं धूप में। लेकिन मौसम बहुत चेंज हो रहा है बार बार, तो हो सकता है कभी भी बारिश हो जाए, तो मैं सो भी नहीं सकती हूँ। तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ और इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ बनाओ। तो सोचा कि चलो आप लोग से बात ही कर लेती हूँ। तो फिर रक्षाबंधन अब नज़दीक ही है, मतलब कुछ ही दिन में रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो आप लोगों की तैयारी हो रही होगी रक्षाबंधन की, राखियाँ खरीदने की। तो मैं भी कल पहाड़ी मंदिर गई थी, तो मैंने भी वहाँ से 2-4 राखियाँ खरीद ली थी। अच्छे दामों में मिल रही थी, अच्छी राखियाँ थी। फिर मैं सोची कि किसी और दिन भी जाऊँगी, तो कुछ राखियाँ मैं लेकर आई थी और कुछ और किसी और दिन जाके ख़रीद लूँगी। रक्षाबंधन से पहले, रक्षाबंधन के बाद थोड़ी ख़रीदनी है। तो राखियाँ वो देख कर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है ना कि अभी जाऊँ और बांध दूँ। लेकिन मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकती अपने मायके, क्योंकि अगर मैं अपने मायके चली गई तो मेरा यहाँ बच्चों का क्या होगा। मतलब वो बच्चे राखी बांधते हैं अपने बड़े पापा के बेटों को, उनकी कोई बहन नहीं है, तो मेरी बेटी जाती है वहाँ बांधने के लिए। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो घर में काम कैसे होगा, घर में खाना पानी मीठा कैसे सब बनेगा, कैसे वो लोग यहाँ आते हैं। तो यही सब देखकर, और सच कहो तो शादी के बाद बेटियों बहुओं का राखी तो होता नहीं है, राखी तो बेटियों के लिए ही होता है। जब तक हम कुंवारे हैं तब तक हम राखी मनाते हैं। जैसे शादी हुई, राखी मनाने में भी हमारा प्रतिबंध लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जाने से मना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में जाओ जाके आ जाओ। मेरा मायके भी दूर है, किसी का मायके नज़दीक होता है तो वो 1-2 घंटे में अपना जाके आ सकती हैं। लेकिन जिसका दूर है वो जाने आने के बारे में तो सोचेंगे ही कि रक्षाबंधन में जाऊँ आऊँ। तो उससे अच्छा लोग समझते हैं कि क्यों ना राखी ही भेज दिया जाए भाई के लिए। और तो यही होता है अक्सर शादीशुदा बहनें लोग ज़्यादातर ऐसी ही करती हैं, राखियाँ भिजवा देती हैं। तो जो नज़दीक में बहनें होती हैं वो तो जाती ही होंगी अपने मायके, तो यही कारण है। तो देखती हूँ मैं किसी दिन जाती हूँ रक्षाबंधन की राखी खरीदने। तो अपने लिए तो मैं राखी नहीं खरीदूँगी, मेरी भतीजी है उसी को पैसे ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि वहाँ से वो राखी खरीद ले और मिठाई खरीद ले मेरे नाम से। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो जब तक आप कुंवारे हो तब तक अपनी खुशियाँ मना लो। शादी के बाद तो मतलब मायके और इधर उधर की खुशी, ससुराल में ही जितनी खुशियाँ मनाना है ससुराल पक्ष से ही मना सकते हो, मायके पक्ष से खुशियाँ मनाना बहुत ही कम हो जाता है। शादी ब्याह में तो आप जा भी सकते हो, लेकिन छोटी छोटी जो पर्व त्यौहार होते हैं उसमें तो आप समझो कि ना के बराबर ही जाओगे। और जिनका नज़दीक में मायका ससुराल दोनों है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि वो दोनों तरफ अपना आ जा सकते हैं कभी भी। सच पूछिए तो जो भाई बहनों में प्यार शादी से पहले छुट्टी में रहता है, सच बताइएगा क्या वो भाई बहन का प्यार शादी हो जाने के बाद भी वही होता है, वही रहता है? मुझे नहीं लगता कि वो भाई बहन का प्यार रह जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं और वो महसूस मैं कर सकती हूँ। मेरी मम्मी के जाने के बाद में मुझे कभी ऐसा लगना चाहिए था कि मेरी मम्मी नहीं है तो मेरे भाई लोग मेरे पास घर आएंगे, मुझसे मिलेंगे,
जाएंगे, लेकिन इतने साल में मेरे भाई मेरे ससुराल में जब शादी हुई थी उसके 1-2 साल बाद तक ही आए थे। उसके बाद अब तो मेरे भैया लोग भी आते भी नहीं जल्दी। उन्हें लगता है कि मेरे घर आएंगे तो उनका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा दूर में होती हूँ। 500 रुपया एक साइड का टिकट पड़ता है, तो वो लोग 1000-2 हज़ार भी खर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो शायद यही वजह होगी, इसलिए मेरे घर जल्दी वो लोग आते नहीं हैं। लगभग 10-12 साल हो गए होंगे मेरे तो कोई भाई मेरे घर अभी तक आए नहीं हैं। कभी कभी मेरे पापा ही 2-4 साल पर, आज 2 साल 1 साल पर, 2 साल 3 साल 1 साल भी नहीं, 2-3 साल पर मेरे पापा कभी कभी आ जाते हैं मिलने के लिए। वो भी कब तक, जब तक उनका समय चल रहा है, शरीर चल रहा है तब तक। और जब वो नहीं रहेंगे तो फिर को समझिए। तो जब मैं इस बार आ रही थी मायके से, तो मैंने अपने भतीजा भतीजे से पूछा कि जैसे पापा ने मुझे छोड़ दिया है, तुम लोग भी मेरे से मिलने आओगे या नहीं। तो देखिए आगे का समय क्या है, वो लोग आते हैं नहीं आते हैं। उनके बाद तो और ही कुछ समय हो जाता है, जब उन लोग के साथ उन लोग बड़े होंगे थोड़ा, तो उन लोग अपने बहन घर जाएंगे कि मेरे घर आएंगे, ये भी सोचिए। तो मायके से तो रिश्ता ऐसे कटता है शादी के बाद कि जैसे मान लीजिए आपकी माँ है तो माँ तक रिश्ता तो बखूबी चल रहा है, माँ नहीं रही तो रिश्ता आधा ही कट जाता है। फिर पिता है, पिता तक रिश्ता चल रहा है, पिता आपका देखेंगे आने जाना, जितना तक बन सकेगा वो आपका करेंगे। और भाई, कुछ ही % भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों के यहाँ आना जाना रखते हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं, उनकी खैर खबर लेते हैं। वो बहुत ही खुशनसीब बहनें होती होंगी, लेकिन सारे भाई ऐसे नहीं होते। उसमें से एक मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है। थैंक यू बोलना। पानी पड़ रहा था। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 3 दोपहर के, और अभी मैंने बनाया है, देखिए चावल इसमें बने हैं, चावल दाल और सब्जी आलू गोभी की। तो यहाँ है दाल और आलू गोभी की सब्जी बनी है। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है, तो जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। तो अभी जस्ट मेरे पति आए हैं, तो उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं भी आ रहा हूँ, खाना गर्म करके रखो। तो अचानक से पानी भी बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई, और वो बीच में ही रुक गए थे पानी से। लेकिन फिर भी अगर रेन कोट निकालते वो भीग ही गए थे, क्योंकि पानी की रफ्तार ही इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कोई भी इंसान नहीं ही जाएगा इतनी रफ्तार में। शाम को लगभग 6 बजे मैं बाहर निकली थी अपनी बेटी के साथ। मुझे कुछ सामान लेना था और बहुत दिन से मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फुचका खा लूँगी। तो जब मैं बाहर निकली तो बगल वाली दुकान में राखी का सेल लगा हुआ था। ये देखिए बाहर में बहुत ही खूबसूरत सी राखियाँ लगी हुई थी, और ये राखी मुझे बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन मैं जब पहाड़ी मंदिर गई थी तो वहाँ से 4-5 राखियाँ खरीद कर ले आई थी, और बहुत ही अच्छे दामों में मिली थी, इसलिए मैंने ले लिया था। क्योंकि रोज़ उधर जाना होता नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है इसीलिए। और ये मेरे घर के बगल में ही है। यहाँ पर जितने भी दुकान है राखी के समय सारे लोग राखी लगा देते हैं, और ये बहुत ही अच्छे रेट में राखियाँ दे रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैंने क्यों उधर से ले लिया, जो मैं इधर से ही अच्छी राखियाँ ले सकती थी, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी दाम में नहीं दे रही थी। तो मुझे राखियाँ यहाँ की बहुत ही पसंद आ रही थी, और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें पसंद होगा दूसरा तो आके ले जाना। तो उसने कहा कि ठीक है, देखते हैं आगे जाके। राखी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये वाला काफी ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा राखी दे रहा था लोग जानती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, उसी का सेम दूसरा कलर खाली सेम रहता है। राखी तो हमें अभी लेनी नहीं थी, इसलिए हम थोड़ी देर राखी देखने के बाद में निकल गए थे फुचका खाने के लिए। और ये देखिए फुचका का ठेला लगा हुआ है,
तो हम दोनों माँ बेटी ने यहाँ पर फुचका खाया था और खाने के बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल गए थे। सो फिर मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।